हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और स्वागत है आप लोगों को हमारे ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज है करवा चौथ का दिन, लेकिन हमारे हंस खुशी के साथ साथ दुख का भी दिन है, क्योंकि आज हमारे चाचा के लड़के का देहांत हो गया है। इसलिए अब सैड भी है और दुखी भी। क्या खुशी और दुख दोनों है। हम क्या कर सकते हैं, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। जा भी नहीं सकते क्योंकि वो सुबह ही लेके जा रहे हैं। गए तो सब लोग थे, लेकिन अभी हम जा नहीं सकते क्योंकि त्योहार का दिन भी है और घर में कोई काम और कोई कहा है भी नहीं करने के लिए। तो इसके लिए हम नहीं जान सकते। लेकिन ज़िंदगी में ऐसा लोग छोटी छोटी चीज़ के लिए इतना झगड़ते, कब किसका क्या हो जाए कुछ पता नहीं। तो इसलिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। तो हमने इतना दूध निकला, पति देव रख गए थे तो उनको दूध रख लिया। और मैंने जा रहे थे तो मैंने पहले सोचा रोटी बना लेती हूँ। रोटी बना रही थी तो ये देखो यहाँ चुलबुला बना परेशान कर रहे थे। कह रहे थे मुझे भी किचन के ऊपर बैठाओ। तो यहाँ मैंने चावल बना लिया था और कढ़ी के लिए मैंने मसाला पहले पीस के रख दिया था। देख आप लोगों को नहीं दिखाया। तो मैं सोच रही दूध वाले का वेट कर रही थी कि आए तो उनको दूध दे दे, लेकिन वो आ ही नहीं रहे थे, टाइम हो गया। तो इसलिए मैं सोच रही थी, एक तो काम करने में मन भी नहीं लग रहा था, आधा मन तो वहीं रखा हुआ था हमारा। क्या करें, बहुत कैसे कैसे ज़िंदगी में क्या कब हो जाए। एक बात तो है, ज़िंदगी में दुख ज़्यादा होता है और सुख कम लिखा होता है। हमने ज़िंदगी इतने दिनों में, इतनी लाइफ में अपना इतना तो जान ही लिया है कि दुख ज़िंदगी में ज़्यादा ही होते हैं, सुख कम। अभी क्या कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अभी भगवान की इच्छा के विरुद्ध हम जा भी तो नहीं सकते हैं। क्या कर रहे हैं, तो हम इधर हमारा बेटा खेल रहा है, ये इसी की वजह से मेरा मन भी लगता है। तो ये बहुत परेशान करता है, इतना नटखट लड़का है कि है ही। पूरा कपड़ा पहनाओ ठंडी में निकाल के फेंक देता है, ना सिर पर टोपी लगाता है, ना कोई काम करने देता है। वही पागल की तरह हरकतें करता रहता है। तो हमारा यहाँ खेत से पप्पा का मतलब ससुर जी के खेत का ये धान आ गया था। खेत से कूटा नहीं है, मतलब पीट के आ गया था। तो अभी हमारे खेत का नहीं आया क्योंकि वहाँ कोई काट नहीं रहा है। देखो 2-4 दिन में आ जाता है तो ठीक है। तो मैं यहाँ मटके को सजाने के लिए चावल भिगा के रख दिए हैं। इनको पीस कर फिर मटके में इसको सजाएंगे यापन के रूप में, जिसे यापन बोलते हैं हमारे यहाँ। तो यहाँ हम आए थे बाहर तो देख रहे थे, दिखा रहे थे कि अम्मा हमारी मतलब सो रही हैं। व्रत है, अभी नहाई नहीं है। उनको वो लेट में ही उठती हैं, हम उठाते भी नहीं हैं। ये हमारे घर की रास्ता है जो गेट के बाहर का है, और घर के सामने मेरा एक घर है। इसके साइड में भी था रास्ता, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती लोगों ने बंद कर दिया। और हम दूध वाले का इंतज़ार देखने गए थे कि आए कि नहीं, नहीं आए हैं। तो अब कितनी देर इंतज़ार करेंगे, इसलिए सोच रहे हैं हम कढ़ी बना ही लेते हैं। तो कढ़ी बनाने, लेकिन इतना तो है ज़िंदगी में कि जिसके पास पैसा रुतबा ज़्यादा होता है ना, आजकल उसी की ज़्यादा चलती है। गांव में हो या रिश्तेदारी में हो, हर चीज़ में इंसान की गरीबी का कोई मतलब नहीं रह गया, सब बेकार है। ज़िंदगी में पैसा है तो सब कुछ है, यही दुनिया में चल रहा है। लेकिन पहले ऐसे लोग नहीं थे। पता नहीं कैसे लोग हो रहे हैं कि अब सिर्फ पैसों को ही पहचानते हैं। चलो जो जैसा करेगा भगवान देख ही रहे हैं। तो हम यहाँ अपना कढ़ी बनाने के लिए मैंने तेल चढ़ा दिया था, उसमें से आधे पकौड़ा बना लिए, आधा बना के रख लिया है। और इनको दे दिया था खाने के लिए, मांग रहे थे कि लाह लाह लगा रहे बोल रहा था मेरा बच्चा, तो इसको मैंने दे दिया।
तो इसमें मैंने डाल दिया है मेथी। मेथी भून रही हूँ। जब मेथी पक जाने के बाद मैंने मसाला डाला है। इस मसाले में मैं मसाला सिंपल नहीं बनाती हूँ, कड़ी भी मसालेदार ही बनाती हूँ। मिर्चा, धनिया, नमक, हल्दी हो गए सब डाल देती हूँ। और फिर इसको तेल में पकाने के बाद इसी पकौड़े को मैं ऐसे तल के, वो जो पानी थोड़ा बेसन बचाया था उसको पानी के जैसा गीला गीला करने के बाद इसमें डाल देती हूँ। मतलब सब लोग अपनी अपनी तरीके से बनाते हैं, तो हम अपनी तरीके से बनाते हैं सबका बनाने का। लेकिन एक बात तो मैंने अपनी लाइफ में देख ही ली। मेरे घर के साइड में 2 रास्ते थे, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ। तो दोनों में से लोग एक तरफ का बंद कर दिया, क्योंकि वो इतने अमीर थे इसलिए। क्या है, तो हमने यहाँ शाम का टाइम हो गया है करवा के पूजने के लिए। 2 करवे अपने अपने और 2 सासू अम्मी के लिए तैयार कर लिए। पूजा के लिए मैंने फूल, माला और चावल, पत्ती, घी गुड़ सब रख लिया था और फरा भी बना के रख दिया था। आप लोगों को दिखा रहे हैं कि फरा हमने बना लिए हैं। यहाँ बज गए शाम के 7। तो 7 बजे तैयार होने के बाद हमने आधे 1 घंटे मतलब 8 बजे चंद्रमा आ गए थे। वेट करते करते मैं, तो यहाँ हमारे यहाँ पूजा दूसरी टाइप से होती है कि यहाँ पहले मतलब चलनी और वैसे नहीं देखा जाता है। हमारे यहाँ ऐसे मटके हैं जो इनको रखकर, इनको पहले चांद को देखकर चावल छिड़कते हैं, उसके बाद 7 बार घूमकर करवा को फिर 7 बार घूमकर पूजा करते हैं। ऐसे ही करके दोनों करवों को एक एक बारी बारी करने के बाद हम लोग यहाँ अपना जो बाल होते हैं, बाल सिर्फ 7 बार पानी छोड़ते हैं। छोड़ने के बाद फिर चंद्रमा को देखकर चावल छिड़क कर पानी चढ़ाकर हम उसमें से अपना थोड़ा सा वो वहाँ से आकर थोड़ी सी मुँह जूठा करते हैं। जूठा करने के बाद तब हम सुहाग लेते हैं। सुहाग लेके बाद अपने पति के पैर वैर छू के तब पति के हाथ से पानी पीकर खाना सब लोग खाए थे। खाना वाना खा के सब लोग सो गए थे। शाम को मैंने कोई काम भी नहीं किया था, क्योंकि बिना पानी के व्रत रखा था ना, तो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी मैं। इसलिए मैंने सिर्फ खाना वाना खा के ही लेट सो गई थी। वीडियो भी एडिटिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया था। तो मेरा सब हो गया था, मैं फैनी निकालने जा रही थी। तो इसके लिए आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक करें, या तो आप लोग मेरे चैनल को भी शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। इस गरीब का भला करो।